So hello everyone, this is Yash and welcome to VCOS. Let me introduce you to a new chapter, and that chapter is direct speech and indirect speech. So without wasting any time, let's get sort out your all the queries. So today's topic is indirect speech and direct speech. What is this one? अगर मैं ये मेरी डेस्टिनेशन है, अब मैं यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जा रहा हूँ, लेकिन वहीं इस डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए मैं पहले यूँ करूँ, यूँ करूँ, यूँ करूँ, यूँ करूँ, यूँ करूँ, यूँ करूँ, यूँ करूँ और तब यहाँ तक पहुँचूँ, तो ये क्या हो जाएगा? एक इनडायरेक्ट वे हो जाएगा। कुछ उसी प्रकार एक डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होती है। जब मैं अपनी बात को डायरेक्ट यहाँ तक पहुँचा दूँ तो ये क्या है? एक डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन इसी बात को मैं घुमा फिरा के बताऊँ, ये क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच। बट वो बात मैं खुद नहीं बताऊँगा, मेरी बात वो सेकंड पर्सन बोलेगा जब वो फर्स्ट पर्सन कहलाए। होती है हमारी डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। इसका एक फ्रेमवर्क भी है। फ्रेमवर्क क्या है कि हम हमेशा एक सेंटेंस को दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब वो होती है यानी कि क्रिया का रिपोर्ट करना, और रिपोर्टिंग स्पीच वो होती है यानी कि जो क्रिया की गई है उस बात को प्रस्तुत करना, यानी कि अपनी स्पीच को, अपनी बात को बताना। अब स्पीच का मतलब सिर्फ भाषण देना ही नहीं होता, अपनी बात को प्रस्तुत करना भी होता है। अब अपनी बात को प्रस्तुत करना यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को बनाने के लिए भी कुछ रूल्स हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यू कैन क्लियर इट मोर। जॉर्ज सेड ही वांट टू टॉक टू मी, यानी कि जॉर्ज कह रहा था कि वो मुझसे बात करना चाहता है। अब मैं इसे इनडायरेक्ट में आपको बता रहा हूँ, लेकिन जॉर्ज जो मैंने यहाँ जॉर्ज के साथ सेड लगाया है वो बुक के वजह से लगाया है, या फिर कहूँ तो मैं आपको बताने के लिए लगाया कि जॉर्ज कह रहा था कि वो मुझसे बात करना चाहता है। वैसे कि जो मेन है वो है कि वो मुझसे बात करना चाहता है, लेकिन मैं एक करेक्ट तरीके से प्रोनाउंशिएट करूँगा ना कि कौन पर्सन है जो बोल रहा है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ जॉर्ज का यूज़ किया। तो ये एक इनडायरेक्ट स्पीच नहीं, ये एक डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन इसके अंदर आप देखें तो पहले जॉर्ज सेड, देन वहाँ एक कॉन्वर्टेड कॉमा लग रहा होगा, इन्वर्टेड कॉमा, या फिर आप कॉमा ही बोल सकते हैं आप उसे। देन कोष्टक में या फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी उसकी स्पीच है वो आती है। तो यही स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब का मेन काम होता है, यानी कि जो रिपोर्ट करने वाला है उसको साइड में कर देती है वर्ब को, और जो रिपोर्ट किया गया है उसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्लोज कर देती है। अब इसे इनडायरेक्ट में बनाओगे तो किस तरीके से बनाओगे? जो यहाँ पे है जॉर्ज सेड, तो उस सेड के साथ आप डेट लगा देंगे उस कॉमा को हटा के, यानी कि जॉर्ज सेड डेट, और जो ब्रैकेट लग रहा था ना, या फिर कह सकते हैं आप उसे जो इन्वर्टेड कॉमा लग रहे थे, उन कॉमा को आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हटाना। उसके बिना आपका जो सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट नहीं कहलाएगा। तो उन कॉमास को आपको हटाना है, और जो नीचे एक कॉमा था उसे हटाना है, कुछ इस तरीके से जिस तरीके से आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये होते हैं कुछ रूल्स चेंज करने के। अब साथ ही साथ क्रिया भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि पहले उसने मुझसे कहा तो वो एक प्रेजेंट टाइम था, लेकिन मैं उस बात को दूसरे तक बता रहा हूँ, यानी कि दैट टाइम इज़ द पास्ट टाइम। तो इसी वजह से हम यहाँ पर वो ही वॉन्ट की जगह पर ही वॉन्टेड कर देंगे। अब एक और चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जो जॉर्ज है वो एक ऑफिशियली मेल है, तो मेल के हिसाब से हम यहाँ पे हिज को यूज़ करेंगे। वहीं अगर एक फीमेल होती तो हम हिज की जगह हर यूज़ करते हैं, अगर इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो ये थे कुछ रूल्स। अब आगे देखते हैं काइंड्स के हिसाब से। तो ये दो तरीके के होते हैं, पहला होता है यूनिवर्सल ट्रूथ और दूसरा होता है एक हैबिटेशनल ट्रूथ। हैबिटेशनल यानी कि जो आपकी आदत हो, और यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है यानी कि ब्रह्मांड सत्य, यानी कि जो कि परमानेंटली फिक्स्ड हो कि ये होता ही है या ये होता ही चाहिए। लाइक यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करूँ तो जैसे कि द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सन हमेशा
ईस्ट से ही उगता है ऑफिशियली, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यहाँ पर जो मैं राइजिंग है यानी कि वर्ब है उसको चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। कुछ उसी प्रकार एक हैबिटेशनल ट्रुथ भी है कि अगर वो उसकी आदत है तो हम उसे चेंज नहीं करेंगे, हम उसे कंटिन्यू रखेंगे, यानी कि जो उसकी फॉर्म है उसे चेंज नहीं करेंगे। अब टेंसेस के बेसिस पर भी इसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, चलिए वो देखते हैं। देखिए, जो अभी मैंने आपको बताया वो तो परमानेंटली फिक्स है कि इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आपको ये रूल तो फॉलो करना ही पड़ेगा, लेकिन टेंसेस के हिसाब से भी कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे कि अगर असर्टिव सेंटेंस हो तो क्या किया जाएगा, असर्टिव सेंटेंस के अंदर जो सेड लगता है ना, उस एक्चुअली क्या होता है कि सेड तो लगता ही है, लेकिन सेड के साथ एक और वर्ड लग जाता है जो कि होता है टू, सेड टू। तो अगर आपको लगे कि स्पीच के अंदर सेड टू है तो कुछ नहीं करना, आपको कॉमा को हटा के डेट ही लगाना है, हर एक चीज़ वही रहेगी, बस सेड टू की जगह आपको क्या कर देना है, टोल्ड। सिंपल सा फंडा है कि सेड टू को हटा के बस आपको टोल्ड कर देना है, एंड ए टू जेड आपका सारा सेम ही रहेगा, यानी कि जो पहले स्टेप थे वही स्टेप्स रहेंगे। एक और तरीके से चेंज होता है, वो होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस के बेसिस पर। तो ऑफिशियली इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, अगर आपको इशू है नाउन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके लिए भी एक और वीडियो बना दूँगा। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है, मतलब जिसके अंदर हम एक रिकमेंडेशन लें, एडवाइस दें किसी को, या किसी को कमांड दें, वहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज़ किया जाता है। यानी कि अगर मैं किसी को किसी चीज़ के लिए प्रपोज कर रहा हूँ, किसी को सजेस्ट कर रहा हूँ, तो वो क्या है, एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो हम जब इसको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम वहाँ क्या कर देंगे, जहाँ सेड की जगह या सेड टू की जगह हम कभी टोल्ड या डेट का यूज़ कर रहे थे, वहाँ हम हटा के यूज़ करेंगे सजेशन को या फिर पर्पस को, यानी कि प्रपोज को या फिर सजेशन को। ऐसा होता नहीं है कि हर एक सेंटेंस में डेट का यूज़ किया जाता है जब इम्पेरेटिव हो, लेकिन बाय चांस अगर डेट यूज़ हो रहा है तो वहाँ से आपको टू यूज़ कर देना है, पर डेट के साथ टू यूज़ करना है। वहाँ क्या होगा, सेड होगा, सेड के साथ आपको डेट टू लगा देना है। बाकी सिंपल फंडा है, ऑफिशियली मैंने अभी आपको बताया कि ज़्यादा होता नहीं है। रिकमेंडेशन में आप प्रपोज या फिर एक तरीके से सजेशन को यूज़ कर सकते हैं। डेट्स कर लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लाइक एग्जांपल दूँ, रजत सेड हाउ स्वीटली यू स्पीक प्रिया। तो यहाँ क्या है कि जो राज है या रजत है वो प्रिया से कह रहा है कि तुम कितना मीठ है और कितने अच्छे से बोलती हो। अगर मैं इसे इनडायरेक्ट में चेंज करूँगा तो किस तरीके से चेंज करूँगा, जहाँ सेड और आस्क या टू का यूज़ कर रहे थे उसे हटा के हम एक्सक्लेम्ड वर्ड यूज़ करेंगे। लाइक राज एक्सक्लेम्ड प्रिया विद डिलाइट दैट हाउ स्वीटली शी स्पीक। यानी कि राज ने या रजत ने एक्सक्लेम्ड किया प्रिया को कि वो कितने मीठे तरीके से बोलती है। नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोगेटिव में अगर इसे चेंज करें